दोस्तों 60s के दौर में फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आसिफ का बहुत नाम था। इन्हीं दिनों में देव आनंद भी टॉप पर थे और वो भी काफी सुर्खियों में रहते थे और इत्तेफाक से दोनों के घर भी आसपास ही थे। तब एक दिन क्या हुआ कि के आसिफ अपने घर में नहीं थे, उनकी पत्नी घर में थी। तो उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई, डकैती हो गई। उनके घर में चोर घुस आए, बुरी तरह से सामान तहस नहस किया, बहुत सारा सामान वहां से ले गए और के आसिफ की पत्नी को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस बात की खबर जैसे ही देव आनंद को लगी, वो सीधा के आसिफ के घर पहुंचे, सब चीजों को संभाला और उनकी पत्नी को अस्पताल में एडमिट करवाया। बहुत ज्यादा देखरेख की। जब तक के आसिफ वापस आ नहीं गए, देव आनंद वहीं पर रहे और सारी देखभाल की। ये सब देख कर के आसिफ बहुत ज्यादा खुश हुए थे और उसके बाद दोनों जिगरी दोस्त बन गए थे। इस घटना के बाद के आसिफ के दिल में देव आनंद के लिए बहुत बड़ी जगह बन गई थी। फिर साल आया 1970 और उन दिनों में देव आनंद अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा प्लान कर रहे थे। देव आनंद के साथ इस फिल्म में मुमताज और जीनत अमान थी। लेकिन उन दिनों में जो फिल्म एक्टर हुआ करते थे, स्पेशली हीरो और हीरोइन, उनकी सीलिंग हुआ करती थी। मतलब हीरो या हीरोइन का एक कॉन्ट्रैक्ट फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से होता था कि इतने साल तक वो उन्हीं के साथ काम करेंगे, हिंदुस्तान से बाहर वो नहीं जा सकते। और ये सीलिंग मुमताज से ब्रेक हो रही थी क्योंकि देव आनंद को मुमताज और फिल्म यूनिट के लोगों को काठमांडू जाना था। अब काठमांडू जाने की बात जैसे ही दूसरे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पता लगी तो वो सब बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर वो मुमताज बाहर जाएंगी इंडिया से तो उनकी फिल्म की शूटिंग रुक जाएगी। लेकिन देव आनंद का शेड्यूल फिक्स हो गया था, उनको काठमांडू में ही शूटिंग करनी थी। लेकिन अब वो इंडिया से बाहर आखिर जाएं कैसे। जब ये बात के आसिफ को पता लगी तो वो देव आनंद से मिले, क्योंकि उन दिनों में के आसिफ फिल्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और सारे करता धरता वही थे, सब कुछ वही देखा करते थे। तब उन्होंने देव आनंद से कहा कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब कुछ यहां पर संभाल लूंगा। वो अपने दोस्त की मदद के लिए आगे आए और देव आनंद को बहुत हिम्मत दी कि तुम जाओ, यहां पर जो होगा मैं देख लूंगा, तुम बेफिक्र होकर काठमांडू के लिए रवाना हो जाओ। अब देव आनंद मुमताज और बाकी फिल्म यूनिट के साथ एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा रहे थे कि कहीं कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ ना जाए और उनको कुछ प्रॉब्लम में ना डाल दे। वो इसी उधेड़बुन में थे कि उन्होंने सामने देखा कि सामने धर्म पाजी खड़े हैं। धर्म जी को देखकर एकदम थोड़े से चौंक से गए कि ये ही मैन यहाँ कहाँ से आ गया। अब धर्मेंद्र जी देव आनंद के पास आए और उनसे कहा कि देव आनंद साहब, आप फिक्र ना करें, मुझे के आसिफ साहब ने भेजा है। ये देखो मेरे हाथ में ये लोडेड गन है। उनके पास गन थी जो कि उनको के आसिफ ने दी थी कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो गोली चला देना, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। धर्मेंद्र ने कहा कि देव साहब आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहां पर हूं, अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम की तो मैं गन चला दूंगा। अब देवानंद बोले, भाई मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, मैं अब काठमांडू नहीं जा रहा। तब धर्मेंद्र जी ने कहा कि नहीं, आप जाइए, कि आसिफ जी का हुक्म है कि आप जाएं, जो कुछ होगा हम देखेंगे। तब देव आनंद की हिम्मत बढ़ गई और वो सीधा फ्लाइट में बैठे और काठमांडू नेपाल चले गए। ये किस्सा तो यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग करनी थी नेपाल के पशुपति मंदिर में, जो कि बहुत फेमस भव्य मंदिर है। अब वहां पर प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर शूटिंग की कैसे जाए, क्योंकि पशुपति मंदिर के आगे एक बोर्ड लगा रहता था कि नो एडमिशन टू एनी कास्ट एक्सेप्ट हिंदूज। हिंदू के अलावा किसी को भी उस मंदिर में एंट्री करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन देव आनंद के साथ तो एक नहीं 3 मुस्लिम थे, मुमताज, जीनत अमान और फली मिस्त्री। अब मंदिर में एंट्री कैसे हो, और वहां पर एक शादी का सीन भी शूट करना था, ये बड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन देव आनंद की कुछ ऐसी बात थी कि वो किंग महेंद्र से मिले और उनसे बात की और उनको किसी तरह से मनाया कि उनके साथ में 3 मुस्लिम हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाए। देव आनंद की बात वो मान गए और मंदिर में फिर इस फिल्म के इस शादी के सीन को शूट किया गया, जहां पर किसी मुस्लिम एक्टर या मुस्लिम बंदे की एंट्री भी नहीं थी। वहां पर लोगों ने दरिया दिली दिखाई और मंदिर में इस तरह से पूरा सीन शूट किया गया।
ये ग्रेटनेस थी देव आनंद की और काठमांडू के वहाँ के सारे लोगों की, जिन्होंने इन सब का स्वागत किया, वेलकम किया और अच्छे से फिल्म की शूटिंग अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंची और फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा एक ब्लॉकबस्टर बनकर सबके सामने आई। इसके गीत भी बहुत ज़्यादा हिट रहे थे, जैसे कि वो दम मारो दम मिट जाए गम। तो इस किस्से को देव आनंद जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में बयान किया है और उनके बहुत ही करीबी, उनके फैन मोहन चूड़ीवाला जी ने भी एक इंटरव्यू में बताया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस दोस्ती के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देखते रहें रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से। जय हिंद, जय भारत।